अपनी 10th की पढ़ाई को कर लो आसान। आज ही फॉलो करिए साइंस पढ़ने के लिए भैया 10वीं को। हेलो बच्चों, तो आज की इस सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अबाउट एलिमेंट्री कैनाल। सो लेट्स राइट द टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, और इसी को हम लोग कहते हैं जीआईटी ट्रैक। ओके, सो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? जीआईटी ट्रैक। अच्छा, अब बहुत से बच्चों को डाउट होता है कि सर ये क्या होता है, कैसे होता है, समझ नहीं आता, रटना पड़ता है। तो उन सब चीजों का सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। ओके, नाउ अब हम लोग समझते हैं जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है ना, उसको अगर आपको समझना है कि क्या चीज होती है, कैसे होती है, तो उसके लिए सिंपल सा इमेजिन करना है एक पाइप को। ठीक, क्या करना है? इमेजिन हम लोग को एक पाइप को, मान लो हम लोग ने क्या लिया, एक स्ट्रेट पाइप लिया है। क्या लिया है? एक स्ट्रेट पाइप लिया है। अब पाइप में क्या होता है? दो होल्स होते हैं, एक अपर होल हो गया, एक लोअर होल हो गया। होता है दो होल? यस। ठीक, ये हम लोग कह सकते हैं कि दो ओपनिंग होती है। ठीक, वैसे ही जो हमारी बॉडी है, हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, उसकी भी दो ओपनिंग होती है। क्या क्या? जो ऊपर वाली ओपनिंग होती है वो होती है हमारी माउथ। क्या होती है? हमारी माउथ। और जो सबसे आखिरी वाली होती है वो होती है हमारी एनस। ठीक, तो जो हमारी अपर ओपनिंग है उसको क्या कहेंगे हम लोग? माउथ। और जो हमारी सबसे लोएस्ट ओपनिंग है उसको हम लोग कहेंगे एनस। राइट? ओके, अब माउथ से क्या काम होता है? हम लोग माउथ से हम लोग क्या करते हैं? फूड इनटेक करने का काम करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? फूड इनटेक करने का काम करते हैं। वैसे ही एनस से हम लोग क्या करते हैं बच्चों? हम लोग का जो स्टूल है, हमारी जो पॉटी वगैरह है, उसको हम लोग एक्सक्रीट करने का काम करते हैं। ठीक, ओके। नाउ अब जो हम लोग की एनसीईआरटी वगैरह में डायग्राम बना है, उसको हम लोग पूरा इमेजिन करते हैं कि किस तरीके से क्या क्या चीजें दी हुई हैं। और हम लोग इस ट्यूब को, जैसे मैंने कहा कि एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब है, तो उस ट्यूब में कहाँ कहाँ पे किस तरीके से चीजें प्रेजेंट है उसको देखते हैं। ठीक, ओके। देखो, अब जो डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में, उसमें दो ओपनिंग दिखाई गई है। एक हमारी नेजल ओपनिंग है, ये जो नाक वाली ओपनिंग जा रही है, और दूसरी वाली हमारी ये माउथ वाली ओपनिंग है। ये हमारी माउथ की ओपनिंग हो गई, ये हमारी नेजल ओपनिंग हो गई। ठीक, क्या हो गई हमारी? नेजल ओपनिंग, ये वाला हो गई हमारी माउथ की ओपनिंग। ये ओ डॉट मतलब ओपनिंग है ना। ओके, अब देखो, हम लोग को नाक से खाना खाते हैं क्या? नहीं, तो नेजल वाली का काम अभी यहाँ पे हमको नहीं है। ठीक, हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए नेजल वाले की हमको अभी बात नहीं करनी है। ठीक है, अब माउथ था, हमारा माउथ है। माउथ से हम लोग कहाँ गए? ओरल कैविटी में। जो हमारे माउथ या जो जहाँ पे हमारा दांत है, जीभ है, ये सारे स्ट्रक्चर जहाँ प्रेजेंट है, जिस कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, उसको हम लोग कहते हैं ओरल कैविटी। या सिंपल कहें, जो हमारा ये मुंह वाला पोर्शन है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? ओरल ओरल कैविटी। ठीक, तो मान लो ये वाला पोर्शन मेरा हो गया ओरल कैविटी का। ठीक, ओरल कैविटी, ऐसी को हम लोग कहते हैं बकल कैविटी। ठीक, हम लोग बात करेंगे आगे। उसके बाद अब ये एक कॉमन पोर्शन में आता है। ठीक, एक पोर्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं फेरिंग्स। ठीक, क्या मतलब? जो हमारी ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी के बाद जो पोर्शन आता है वो क्या होता है? फेरिंग्स होता है। अब फेरिंग्स की खासियत क्या है कि जो इससे पहले मैंने नाक वाला पोर्शन बताया था वो, ठीक, यानी नेजल ओपनिंग, नेजल ओपनिंग ये वाली, और ओरल ओपनिंग यानी ओरल कैविटी, ये दोनों की ओपनिंग एक साथ होती है। कहाँ पे? फेरिंग्स में होती है। इसलिए कई बार हम लोग खाना खाते हैं और हमको खांसी आती है, तो क्या होता है? वो खाना हमारी नाक की तरफ आ जाता है। ठीक, हुआ है सबके साथ? इसलिए कहते हैं कि खाना खाते टाइम बात मत किया करो, और तुम लोग पढ़ने के टाइम बात करो। इधर ध्यान दो जल्दी, मानसी। हाँ, ठीक है। अब फेरिंग्स हो गया हमारा, तो हम लोग इसको यहाँ पे लोकेट कर देते हैं कि मान लो हमारा अगला स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है? फेरिंग्स वाला हो गया। ठीक है, अब फेरिंग्स के बाद हम लोग जाते हैं, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल की बात हो रही है ना, फेरिंग्स की तरफ से एक लैरिंग्स की ओपनिंग जाती है, और दूसरा हम लोग को मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एक विंड पाइप की तरफ जाता है। दिखा देता हूँ आप लोग को। फेरिंग से एक ओपनिंग जाती है विंड पाइप की तरफ, और एक ओपनिंग जाती है फुट पाइप की तरफ। इस तरीके से यहाँ पे दो ओपनिंग होती है। पर क्योंकि हम लोग अभी यहाँ पे क्या नहीं पढ़ रहे हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए इस वाला पोर्शन जो हमारा ये
विंड पाइप है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग बात करेंगे हमारी फूड पाइप की। इसकी बात करेंगे हम लोग यहाँ पे फूड पाइप की। फूड पाइप हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, ईसोफेगस। ईसोफेगस, ठीक। तो हम लोग यहाँ बना लेते हैं, क्या है हमारा ईसोफेगस, राइट। अब ईसोफेगस जो होता है वो आगे जाता है और ओपन होता है हमारे टमी में, हमारे पेटू में, ठीक, यानी हमारे स्टमक में ओपन होता है, ठीक। स्टमक को हम लोग कहते हैं कि ये जे शेप ऑर्गन है, ठीक। कैसा ऑर्गन है, जे शेप्ड ऑर्गन है, एम्प्टी रहता है जब हम लोग खाना नहीं खाए रहते, और यहीं पे हमारे खाने का HCl के साथ मिक्सिंग अप होती है। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ इस लाल कलर से कि हमारा क्या है, ये स्टमक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, क्या रहेगा, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये स्टमक है यहाँ, इसके बाद से चालू हो जाती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या चालू होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये वही चालू इस तरीके से पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे रहती है, ठीक। तो ये हम लोग ऐसे ऐसे बना दिए हैं, ठीक। सबसे लंबा जो स्ट्रक्चर होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ अगला स्ट्रक्चर जो है हमारा सबसे लंबा स्ट्रक्चर है, तो सबसे लंबा दिखा देते हैं इसको। तो ये क्या है बच्चों, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। क्या क्या पार्ट होते हैं नाम जान लो, बाद इसके बारे में फिर बाद में पढ़ेंगे अपन, ठीक। पहला होता है डिओडेनम, दूसरा होता है जेजुनम, तीसरा होता है इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पोर्शन के नाम बताओ। रोहित तुम, हाँ जल्दी बताओ। रोहित, राहुल तुम्हें बताओगे क्या नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पोर्शंस की, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक। उसके बाद आखिरी पार्ट इसका इलियम है, कि जो मान लो ये वाला स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम वाला पोर्शन था, ठीक। सबसे आखिरी वाला पोर्शन था, तो मैं क्या दे रहा हूँ, ये इलियम वाला पोर्शन है जो ग्रीन में ड्रॉ कर रहा हूँ। अब इसके बाद क्या आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर क्या आता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो उसकी ओपनिंग कुछ ऐसी होती है, ठीक। यहाँ पे हमारा होता है एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। क्या होता है बच्चों, हमारा होता है सीकम, जिसको हम लोग कहते हैं BF नहीं बोल रहा मैं, BS यानी ब्लाइंड स्पॉट। मस्ती नहीं, हाँ ध्यान से सुनो। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम है वो ओपन हो रहा है हमारे सीकम में। सीकम क्या है, ब्लाइंड स्पॉट, ठीक। क्यों ब्लाइंड स्पॉट कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले बैक्टीरिया वगैरह रहते थे, और क्यों कहते हैं उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी बस स्ट्रक्चर वाइज देखो इसको, ठीक। उसके बाद इसी में एक एक्सटेंशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या कहते हैं बच्चों, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन के ही पोर्शन है ना, ओके। अब लार्ज इंटेस्टाइन के जो बचे पोर्शन होते हैं उसको कहते हैं हम लोग कोलॉन। क्या कहते हैं बच्चों, कोलॉन। वो इस तरीके से यहाँ पे ऐसे ऐसे फैले रहते हैं, ठीक। एक्चुअल में उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है। आप लोग जब बड़ी क्लासेस में जाओगे तो इसके बारे में पढ़ोगे। फिर कोलॉन के बाद ये जो हम लोग पूरा यहाँ से लेकर के जो पूरा पोर्शन दिख रहा है ना, इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, हाँ, ठीक। इसको ऐसे कवर करके रखता है, ठीक। स्मॉल इंटेस्टाइन को ये इस तरीके से कवर करके रखता है। तो ये जो पूरा जो मैं डॉटेड दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये सारा कोलॉन वाला पोर्शन है, ठीक। तो हम लोग लिख देते हैं इसको, क्या कहते हैं बच्चों हम लोग, कोलॉन, ठीक। उसके बाद का ये जो पोर्शन आता है बच्चों ये होता है रेक्टम, और फाइनली इधर जो आखिरी पोर्शन आ रहा है हमारा ये हो जाता है एनस, ठीक। तो हम लोग माउथ से चालू किए थे और एनस तक हम लोग पहुंच गए। स्टार्टिंग कहाँ से हम लोग ने फूड इंटेक किया था, फूड कहाँ से लिया था बच्चों, हम लोग ने माउथ से लिया था। एक्सक्रीट कहाँ कर रहे हैं हम लोग, किस फॉर्म में कर रहे हैं, स्टूल के फॉर्म में, क्या कहाँ से कर रहे हैं, एनस से कर रहे हैं, ठीक। तो लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, ये सारा जो पोर्शन बन रहा है हमारा, ये सब हमारा होता है LI यानी लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक, लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद आखिरी हम लोग कह सकते हैं रेक्टम और एनस वगैरह हमारा यहाँ रहता है। और इस तरीके से हम लोग ने एक पाइप के अंदर समझ लिया कि एलिमेंट्री कैनाल एक पाइप कैसे है।
बस इस पाइप के अलग अलग क्या हो रही है, मॉडिफिकेशन होती जा रही है। कहीं पे ये पाइप फुल जा रही है, कहीं पे इस तरीके से कॉइल्ड हो जा रही है, कहीं पे ये पतली हो जा रही है। ठीक, तो इस तरीके से इस पाइप के अंदर मॉडिफिकेशन आ रहा है, इसलिए हमारे पास इतने सारे स्ट्रक्चर तैयार हो रहे हैं। पर ओवरऑल बात करें तो हमारे ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एक तरह की पाइप है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना जानेंगे। इसके बाद में जो प्रॉपर हर सेगमेंट के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे। अच्छा, एक होमवर्क है आप लोग का कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, एसी यानी एलिमेंट्री कैनाल, यहाँ पे एक एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ इतनी होती है। ये बच्चों आपका होमवर्क है, जिसको पता है वो अभी कमेंट्स में लिख दो नीचे। कोई भी डाउट होगा तो फटाफट पूछ लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होमवर्क करके आना, रागिनी मार पाओगे तुम। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।